2024 के बोर्ड परीक्षा में अगर आप चाह रहे हैं कि टॉपर बने तो आपको अभी से ये 5 काम करनी होंगी और 100% क्या 120% बोल रहा हूं। अगर इस तरीका को अभी से आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो आसानी से आप बोर्ड परीक्षा में अपने टॉपर बन जाओगे 2024 के। ध्यान से ये हर क्लास के बच्चे और हर बोर्ड के बच्चे देखेंगे जो 2023 में जिनका सपना है ना कि मैं टॉपर बनूं या मैं 480 प्लस लाऊं, 490 प्लस लाऊं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है, अभी से आपको टॉपर बनने के लिए काम करना होगा। पर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम टेबल बनाने पड़ेंगे, यानी हर विषय के लिए आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 45 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम में सेट करिए कि पर घंटे कम से कम एक विषय रोज पढ़ सके। मान लीजिए आपका 6 विषय है तो आपको कम से कम सुबह 3 घंटे पढ़िए और शाम को 3 घंटे पढ़िए, दोपहर में टाइम मिले तो पढ़िए। तो सिंपली बात है कि आपको पर विषय के लिए, हर विषय के लिए क्या तैयार करने पड़ेंगे, टाइम टेबल तैयार करने पड़ेंगे। और ये टाइम टेबल सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से आपका सारा विषय समय अनुसार क्लियर रहता है। और याद रखिएगा, टाइम टेबल के साथ साथ आपको एक डिसिप्लिन नाम का चीज भी लेकर चलना होगा। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। आपने जो टाइम फिक्स कर लिया है उस टाइम को पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो मुझे पढ़ना है। उस टाइम को बड़ा से बड़ा काम है, उस काम को भी आप इग्नोर करिए। सबसे पहले आपका जो पढ़ाई वाला काम है इसको करिए, ठीक है। और दूसरी बात है क्या है, देखो दूसरी बात है पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन। आप जिस चैप्टर्स का पढ़ाई कर रहे हैं उसका आपको रिवीजन करते चलना है, उसका नोट्स भी तैयार करते चलना है। यानी मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़ लिए तो पहला चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है उसका नोट्स तैयार करते चलिए। नोट्स मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना बाबू। तो कहने का सीधा सा मतलब पहला टाइम टेबल और दूसरा का पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करना। रिवीजन मतलब उसको बार बार बनाना भी है, उसको दिमाग में बैठाना भी है और साथ में उसका नोट्स भी तैयार करना है। तीसरी चीज है पैटर्न के अनुसार तैयारी भी करते चलना है। मान लीजिए आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं पहले अपने बोर्ड का पैटर्न देखिए किस टाइप से आपके बोर्ड में प्रश्न करता है। फॉर एग्जाम्पल देखकर मैं समझा रहा हूँ बिहार बोर्ड का। देखो बिहार बोर्ड में क्या है कि बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, 2 नंबरिया प्रश्न पूछता है, 5 नंबरिया। तो आप एक काम करेंगे बाबू, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और जो अन्य बोर्ड के बच्चे वो भी तरीके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपना पैटर्न देखना है। तो अगर मान लीजिए बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव दिया तो आपको हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव छाट लेना है, इंपॉर्टेंट। मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर पढ़ लिए तो पहला दूसरा से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छाट लेंगे। 2 नंबरिया पूछता है, 2 नंबरिया इंपॉर्टेंट छाट लेंगे। अगर 5 नंबरिया पूछता है, 5 नंबरिया इंपॉर्टेंट छाट लेंगे। सोचिए अगर पर चैप्टर से आप अपने पैटर्न के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटते चलते हैं तो मैं 120% मोहर मार दूंगा ना कि आपका रिजल्ट जो है ना बल्ले बल्ले हो जाएगा, मतलब आप फिर टॉपर बन जाओगे। इसलिए ध्यान इस बात का भी रखना है कि आपको पैटर्न के अनुसार पढ़ाई के साथ साथ स्टडी के साथ साथ तैयारी भी करते चलना है, पर चैप्टर से पर सिलेबस से, ठीक है। अब चौथी बात है कि जो विषय आपका कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो एग्जाम में क्या होता है, किसी एक विषय में आप तेज है तो आप रिजल्ट नहीं आएगा। मेरा जो टीचर थे वो बोला करते थे मैथ हीरो तो सब हीरो। अब बताइए मैथ में हमें 100 नंबर लिखेंगे तो 100 नंबर मिलेगा कि 505 नंबर मिल जाएगा? नहीं। एक विषय में तेज होने से आप टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर बनने के लिए आपको पर विषय में, हर विषय में तेज बनना पड़ेगा। इसलिए कंडीशन को आप याद रखो कि जो कमजोर विषय है उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर मेहनत करना है। किसी एक विषय को कमजोर समझ रहे उसी में आप फेल हो जाएंगे तो सब तेज कर भुला जाइएगा आप, ठीक है बाबू। इसलिए कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए अगर आपका मैथ कमजोर है तो कम से कम 1.5 घंटा रोज टाइम दीजिए, उस पर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जो कमजोर है उस पर एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद लिखावट स्पीड को मेंटेन करना होगा। अब आप सोचिएगा लिखावट है, देखो एग्जाम में सबसे अहम भूमिका निभाती है आपकी लिखावट की, आप लिख कैसे रहे। अगर आप सुंदर लिखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा गलत भी रहेगा तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर वो दे देगा। लेकिन राइटिंग सुंदर ही नहीं रहेगी और पूरा सही भी जवाब देकर आए ना तो एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा, काट उठ के रख देगा। इसलिए लिखावट को सुंदर करना है। और एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है लिखावट स्पीड यानी राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड का मतलब क्या होता है? राइटिंग स्पीड का मतलब क्या कि आप जिन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं किस स्पीड के साथ दे रहे हैं। सोचो एग्जाम में एक प्रश्न को हल करने के लिए 5 से 6 मिनट होता है। अगर आप एक प्रश्न को बनाने में आधे घंटे लगा दोगे, 45 मिनट लगा दोगे, 15-20 मिनट लगा दोगे तो सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको स्पीड शुरू से बनाकर चलना है कि एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहा था 5 से 6 मिनट में हार्ड क्वेश्चन को रगड़ के एकदम फेंक दे। इतना स्पीड आपको बनाकर चलना है। क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या करता है कि वो जितना भी क्वेश्चन दिया रहता है उसके लिए पूरा टाइमिंग सेट करके दिया जाता है कि आपका इतना क्वेश्चन इतना घंटे में 100% क्लियर भी हो जाएगा। कई लड़का क्या करता है कि तेज बनने के चक्कर में एग्जाम हॉल से पहले ही निकल चलाता है। बाबू से बोले आप तो पूरा लिख दिया है। अरे भैया वो पूरा टाइम कवर करने के लिए एग्जामिनर दिया है, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता है जो पहले बना कर आएगा इसका मतलब क्वेश्चन छोड़ा है। यानी देखो कहने का सीधा से ये मतलब है कि पूरा टाइम को जो बच्चा कवर करके आ रहा है समझिए कि वो सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा है, जो पहले निकल रहा है वो नहीं दे रहा है। इसलिए आपको लिखावट के साथ साथ लिखावट स्पीड को भी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, नहीं तो बाबू रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये 5 काम करना आज और अभी से शुरू करना, आज और अभी से करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका रिजल्ट आने वाला
2024 में कितना बेटर हो जाएगा। देखो टाइम टेबल तैयार करो, पढ़ाई के साथ रिवीजन और नोट्स भी तैयार कर चलो, पैटर्न के अनुसार भी तैयारी करो, कमजोर विषय पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, लिखावट स्पीड को मेंटेन करने की आवश्यकता है। चलिए इस वीडियो को पूरा आग की तरफ फैलाइए ताकि सारे बच्चे 2024 में कैसे टॉपर बनेंगे इन 5 तरीकों को अप्लाई कर सके। जय हिंद।